हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज के इस लेक्चर में हम सीक्वेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज पढ़ने वाले हैं बेटा, जैसे कि मेथड ऑफ डिफरेंस, और उसके बाद कुछ हम स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे, कुछ मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट डिफरेंट सीरीज पढ़ने वाले हैं, जो कि एपी, जीपी और एचपी के अलावा हैं। ठीक है बेटा बात। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मेथड्स ऑफ डिफरेंस है बेटा, देखते हैं। तो मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, मैं आपको एक सीरीज लिखता हूं, जैसे 3, 50, 35, 63, और ये क्या होता है, एन टर्म्स होता है बेटा। जैसे कि आप देख रहे हो कि ना तो ये एपी लग रही है, ना जीपी है, और ना ही क्या है बेटा, ये एचपी है। तो मेथड्स ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, वो बोलता है कि आप टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल कर देखो कि क्या कोई ट्रेंड बन रहा है क्या। आप टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालो, देखो क्या कोई ट्रेंड बन रहा है क्या। तो अगर कोई ट्रेंड बनता है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप सीरीज की nth टर्म निकालो, और nth टर्म निकालने के बाद अगर आप समीशन लगा दोगे तो समीशन तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालते हैं और कुछ पैटर्न बनता है, तो हम उस पैटर्न से nth टर्म निकालेंगे सबसे पहले। तो जैसे मान लो मैं दोबारा सीरीज लिख देता हूं s, और एक आगे शिफ्ट करके लिख देता हूं, इसको लिख दिया 3, 15 इसके नीचे लिख दिया, 35 इसके नीचे लिख दिया। यहां पे कुछ n-1th टर्म रही होगी और एक आगे nth टर्म रही होगी, यही वाली, समझ आ गई। आप क्या करो, डिफरेंस कर दो। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो s माइनस एस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस कितना बेटा, 28, और ये कितने टर्म्स हो जाएंगी, n टर्म्स हो जाएंगी। माइनस बेटा, माइनस nth टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये 0 में से माइनस हो रहा है, तो यही हमारी nth टर्म है, माइनस nth टर्म। अब ध्यान देंगे, ये nth टर्म उठ के इधर आ जाएगी, तो tnth टर्म हो गई, ये आपकी nth टर्म निकल गई बेटा। तो कितना आ गया, 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28, और कितनी टर्म्स, ये आपकी टर्म्स यहां से लेके यहां तक कितनी होगी बेटा, n हो गई। ये बात आपको समझ आ गई है, बहुत बढ़िया। अब 3 को छोड़ दो, यहां से देखो 12, 20, 28, ये क्या बन गई, ये बन गई आपकी एपी, और एपी बन गई है। तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितनी है बेटा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होगी n-1, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी, n-1 है। तो क्या इसका सम का फॉर्मूला आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो tn कितना आ जाएगा बेटा, 3 प्लस कितना, 3 प्लस क्या होता है सम का फॉर्मूला, n-1/2 इंटू 2a 24 प्लस n-1, तो n-2 इंटू डी कितना बेटा, कॉमन डिफरेंस 8 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ये 2 से 2 कट के बेटा यहाँ 12 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो हमारे पास tnth टर्म कितनी आ गई बेटा, nth टर्म निकल कर आ गई, ये होगा बेटा -8, तो आ गया 4n प्लस 4, देख लो 4n प्लस 4 आ गया आपके पास, इंटू n-1, तो हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 4n प्लस 4। तो ये सॉल्व करके कितना होगा, 3 प्लस 4n स्क्वायर, ये आ गया 4n माइनस 4n कट गया बेटा, और साथ में कितना आ गया आपके पास, माइनस का 4, तो ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस माइनस का 1। ये आपकी बेटा nth टर्म निकल कर आ गई है। अब nth टर्म का मतलब क्या होता है, अगर आप n को 1 रखोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 रखोगे दूसरी आ जाएगी, 3 रखोगे तीसरी आ जाएगी। तो n को 1 रखो बेटा, कितना आ गया, 4 माइनस 1, देखो 3। n को 2 रखो, कितना आ गया, 4 इंटू 4 16 माइनस 1 कितना, 15। n को 3 रखो, कितना आएगा, 9 इंटू 4 36 माइनस 1 35। इसका मतलब हमारी nth टर्म क्या आई है बेटा, सही निकल कर आई है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो सम चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, सम। और सम का मतलब क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। तो Sn को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, समेशन n इज इक्वल टू 1 to n tn।
बताओ सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बेटा? अब ये कितना है 4n² - 1, तो ये हो जाएगा समेशन 4n² - 1, और इसको आप क्या लिख सकते हो 4 इंटू समेशन n² माइनस समेशन 1। कोई दिक्कत है तो बताओ। n² का समेशन कितना होता है n इंटू n प्लस 1, 2n + 1/6, तो आ जाएगा 4 इंटू n इंटू n + 1, 2n + 1/6 माइनस समेशन 1 कितना हो जाएगा n, 1 कितनी बार ऐड हो रहा होगा n टाइम्स, तो इसलिए -n। समझ आ गई? ये हमारा फाइनल आंसर है, ये n टर्म्स का सम है बेटा। तो हमने यहाँ पर सीखा क्या है? हमने ये सीखा है कि जो कई बार ऐसी सीरीज आती है जो ना AP, GP, HP होती है, आप उनकी कॉन्जुगेटेड टर्म्स का डिफरेंस चेक करो, क्या उसमें कोई ट्रेंड तो नहीं बन रहा, कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा। अगर उसमें कोई पैटर्न बेटा बन रहा है तो या तो वो AP बन रही होगी या GP बन रही होगी, है ना। तो आप nth टर्म निकालो, nth टर्म निकालने से आप क्या निकाल पाओगे? SN निकाल पाओगे। समझ आ गई ये बात? ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा इसी मेथड पे, मेथड्स ऑफ डिफरेंस पर। ठीक है, देखो बेटा अगला क्वेश्चन। ऐसी कुछ n टर्म्स का सम पूछा है, क्या होगा? तो क्या करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस से चेक करते हैं कि कोई हमारी ऐसी टर्म्स बन रही हैं क्या कि कोई ट्रेंड बन रहा है डिफरेंस निकालने से। तो s कितना हो जाएगा बेटा? आगे शिफ्ट कर देते हैं 1, 4, 13, 40, ये कौन सी टर्म होगी? n-1th टर्म होगी, और ये कौन सी होगी बेटा? nth टर्म रहने वाली है। बताओ ये बात सही है गलत है बच्चों? ठीक है, सही है। क्या करते हैं, डिफरेंस कर दें। s - s कितना हो जाएगा बेटा? 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1, 3, 13 - 4 इज 9, 40 - 13 इज 27, 121 - 40 इज 81, और ये कितने चलते रहेंगे बेटा? -nth टर्म। ये बात समझ आ गई बेटा? 0 में से nth टर्म माइनस होगी तो -nth टर्म, इस nth टर्म को इधर ले आऊं तो tn कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, tn कितना आ गया ये। अब ध्यान दो, क्या ये आपके पास GP बन रही है क्या बेटा? क्या ये आपके पास GP बन रही है? हाँ बिल्कुल GP बन रही है। तो GP का सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n टर्म्स के लिए? ये होता है a इंटू r⁻n -1, r⁻n - 1 अपॉन r-1। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? देखो कॉमन रेशियो 3 आ रही है, फर्स्ट टर्म 1 थी, तो आपका TR लिखना है TN लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 3r -1/2। ये आपकी क्या आ गई बेटा? nth टर्म। हमें निकालना क्या? हमें सम निकालना बेटा। हमें क्या निकालना है? सम। तो SN क्या होता है बेटा? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, समेशन ऑफ TR, R की वैल्यू कहां से लेके कहां तक? 1 से लेके n तक। तो समेशन लगा देना इसके ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 1/2 तो बाहर ही ले लो बेटा, कांस्टेंट का क्या फर्क पड़ता है। तो हो जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n 3r - 1। ठीक बात है। अब ध्यान दो, 1/2 हमने ले लिया बाहर, एक बार समीशन इस पे लगा दो, एक बार समीशन इस पे लगा दो, तो कितना हो जाएगा? समीशन r इज इक्वल टू 1 to n 3r माइनस समीशन r इज इक्वल टू 1 to n 1। 1 का समीशन तो n नहीं होगा, जितनी टर्म्स होते हैं उतना। खेल रह गया इसका। अब इसका मतलब क्या? मैं इसको अलग से लिख के दिखा रहा हूं बेटा। समेशन r इज इक्वल टू 1 to n 3r का मतलब क्या होगा? आप क्या करोगे? इसको 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, सबका सम करोगे, तो ये कितना बन रहा होगा? 3⁻1, 3⁻2, 3⁻3 अप टू 3⁻n बन रहा होगा बेटा। और इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू r⁻n - 1 अपॉन r-1। ये बात सही है गलत है? तो इसका मतलब इस समीशन की वैल्यू ये निकल कर आ रही है, तो ये आ गया 1/2 इंटू समीशन कितना है? 3/2 इंटू 3⁻n - 1, और 1 कितनी बार ऐड हो रहा होगा बेटा? n टर्म्स है तो n टाइम्स ऐड हो रहा होगा, तो -n। ये आपका सम का फॉर्मूला आ गया बेटा इसका। कोई दिक्कत है इसमें तो आप बता दो। ठीक है,
तो करना क्या है मेथड ऑफ डिफरेंस में, आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, nth टर्म निकालनी है। nth टर्म निकालने के बाद समीशन लगा देना है, और समीशन लगाना आपको आना चाहिए है। देखो जैसे समीशन n क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। समीशन n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। समीशन n क्यूब क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। ये आपको पता होने चाहिए। साथ में आपको ऐसे समीशन भी निकालने आने चाहिए, जैसे ये समीशन 3 की पावर r, तो आप चेक करोगे ऐसे पुट करके, है ना, कि ये हमारे पास सम कैसे निकल कर आएगा। ये बात आपको समझ आ गई है। आगे बढ़े बेटा, तो कुछ सम स्पेशल सीरीज पढ़ते हैं। सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज बेटा दो टाइप करवाऊंगा इसमें मैं। एक टाइप 1 है, जो टाइप 1 कुछ दिखने में ऐसी है जैसे 1/A1 A2 A3, कितने भी हो सकते हैं, है ना, 5-6 भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, प्लस A2 A3 A4। मतलब पहले 1 2 3 था, पहले वाली को छोड़ दो, दूसरे से शुरू कर दो 2 3, एक और लिख दो A4। अगले का मतलब क्या है, 1/A3 A4 A5, ऐसे n टर्म्स होंगी। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, और एक खास बात होती है कि जो A1 A2 A3 अप टू AN है, ये AP में होने चाहिए। A1 A2 A3 अप टू AN AP में भी होने चाहिए हैं। ये स्पेशल काम है आपका, ठीक है। अब देते हैं ध्यान, जैसे कि मैं आपको सीधा एक एग्जांपल लेके बताता हूं बेटा। क्या करना होता है, आप जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है 1 3 5 3 5 7 5 7 9, ये हो गई n टर्म्स हो गई बेटा। है कोई दिक्कत इस चीज में तो बताओ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको nth टर्म निकालनी है। क्या करनी है, आपको nth टर्म निकालनी है बेटा। तो nth टर्म कैसे निकलेगी, मतलब ऐसी टर्म जो कि हर एक टर्म को डिफाइन कर दे, ऐसी तो होती है वो nth टर्म। देखो पहले नंबर पे 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है। ध्यान देंगे बेटा, 1 3 5 की nth टर्म क्या होगी, AP में क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू वट, कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो क्या ये 2n माइनस 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 3 5 पहली टर्म के लिए अगर मैं लिखूं 2n माइनस 1 इंटू फर्स्ट टर्म में पहली टर्म क्या 1, n को 1 रखोगे देखो 1 आ गया, n को 2 रखो देखो 3 आ गया, n को 3 रखो देखो कितना आ गया 5 आ गया। समझ आ गई। अब बात करते हैं n की, 3 5 और 7 की। 3 5 और 7 की जनरल टर्म कैसे निकलेगी बेटा, ये बहुत जरूरी है जनरल टर्म निकालना। 3 5 7 की जनरल टर्म कैसे निकलेगी बेटा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 3 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो यह आ जाएगा 2n प्लस 1। तो हर सेकंड टर्म को आप 2n प्लस 1 लिख सकते हो, हर सेकंड टर्म को 2n प्लस 1। देखो फर्स्ट टर्म में n को 1 पुट करोगे तो 3 आ गया, n को 2 पुट करोगे 5 आ गया, n को 3 पुट करोगे 7 आ गया। अब बात आ गई हर तीसरी टर्म उठा लो बेटा, 3 5 और 9, 3 7 और 9, सॉरी 5 7 और 9। 5 7 और 9 का क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास 2n प्लस 3 आ जाएगा। तो ये टर्म आपके पास क्या बन गई, 2n प्लस 3 बन गई है। कोई दिक्कत है इस चीज में तो बताओ। तो ये जनरल टर्म nth टर्म आपको हर बार बनानी है बेटा, इसका कोई और उपाय नहीं है। समझ आ गई बात। अब आता है मास्टर स्ट्रोक। सीखना क्या है इसमें, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहले जनरल टर्म बना देंगे, और जनरल टर्म बनाने के बाद में आप मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे।
किसका कॉन्सेप्ट याद रखेंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर। अभी होता क्या है लास्ट माइनस फर्स्ट? इस nth टर्म में लास्ट में कौन है? 2n+3 और फर्स्ट में कौन है? 2n-1। लास्ट में है 2n+3, फर्स्ट में कौन है? 2n-1। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको ऊपर लिख देना है। कितना होगा? 2n+3 माइनस 2n-1 अपॉन 2n-1 2n+1। बेटा ये हर बार काम करेगा, हर बार काम करेगा। लास्ट माइनस फर्स्ट, जो सबसे इधर है माइनस जो सबसे इधर है। तो ऊपर देखो बेटा, जब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर 4 बच गया। ऊपर कितना बच गया? 4, लेकिन ऊपर तो 1 होना चाहिए था। तो हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड भी कर दिया। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात आपको समझ आ गई है? ठीक है, अब ध्यान दो, इसको इस पूरे से डिवाइड कर दो, इसको इस पूरे से डिवाइड कर दो। जब इसको आप इस पूरे से डिवाइड करोगे, ये और ये कट गए होंगे, तो बचा क्या होगा? 1/2n-1 2n+1 माइनस, जब इसको आपने इस पूरे से डिवाइड करा होगा तो क्या होगा? ये और ये कट गए होंगे, तो बचा कितना? 2n+1 और 2n+3। ये बात आपको समझ आ गई है बच्चों की नहीं आ गई है? अगर आप यहां तक पहुंच जाओगे तो आगे का क्वेश्चन आसान हो गया। ध्यान देंगे। अब ये आ गया आपके पास tn। हमें निकालना क्या था बेटा? सम। तो मतलब हमें t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू tn चाहिए। तो मैंने n को 1 रखा, तो क्या मिलेगा? t1। n को 1 रखो, ये कितना आ गया? 1 × 3। 1 रखोगे कितना आएगा? 3 × 5। n को रखो 2, तो कितना आएगा? 3 × 5। n को रखो 2, तो कितना आ जाएगा? 5 × 7। एक और रख लेते हैं, चलो n को रखो 3, तो आ जाएगा 1/5 × 7 माइनस 1/7 × 9। ये बात समझ आ रही है? एंड में हम n को क्या रखेंगे? n को n ही रहने देंगे। 1/4 1/2n-1 इंटू 2n+1 माइनस 1/2n+1 इंटू 2n+3। ये बात आपको समझ आ रही है बेटा कि नहीं? इसके बाद हमें इन सबको क्या करना है? ऐड। जब हम ऐड कर रहे होंगे, आप देखोगे बेटा ये कटने शुरू हो गए ऐसे। तो हुआ क्या होगा? यहां से पहला बचा होगा, यहां से आखिरी वाला, यहां से पहला बचा होगा, यहां से आखिरी वाला है ना? फाइनली यही बच रहा है। तो Sn कितना आ गया बेटा? 1/4 तो बाहर चल ही रहा है। यहां पहले वाला क्या मतलब है? 1/3 माइनस ये बच गया आपके पास 1/2n+1 इंटू 2n+3। ये आया है हमारा बेटा फाइनल आंसर। ये हमारा क्या आ गया है? फाइनल आंसर। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कुछ क्वेश्चंस की, जल्दी हो जाएगा, घबराओ नहीं, है ना? ध्यान दो, कभी भी ऐसी सीरीज आ रही है जिसमें फैक्टर्स का प्रोडक्ट चल रहा है नीचे और वो एपी में है, तो क्या करना है? सबसे पहले बेटा जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म कैसे निकाली जाती है? हर एक का फर्स्ट ले लो, उससे जनरल टर्म। हर एक का सेकंड, उससे जनरल टर्म। हर एक का थर्ड, उससे जनरल टर्म। जनरल टर्म बनाने के बाद आपको करना क्या है? लास्ट माइनस फर्स्ट। ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, ऊपर लिख देना है। ऊपर लिखने से क्या हुआ? ऊपर 4 बच गया। 4 तो आना नहीं था, 1 था, तो 1/4 से डिवाइड कर दिया। पहले वाले को पूरे से डिवाइड कर दिया, दूसरे वाले को पूरे से डिवाइड कर दिया। n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी शुरू कर दी, ऐड कर दिया। देखो कटने शुरू हो गए। इस मेथड को टेलीस्कोपिक मेथड भी बोला जाता है। तो आपने देखा कि यहां से ये फर्स्ट टर्म बच रही है और यहां से क्या बचेगी? लास्ट टर्म। वो ये आ गया, ये nth टर्म का आपका सम हो गया। अगर कोई बोलता इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालो, तो n को इनफाइनाइट रख देते। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज 0, तो क्या बचता? सिर्फ 1/3। तो आंसर आ जाता 1/12। तो इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना आ गया बेटा? 1/12 आ गया है। कोई दिक्कत है इस चीज में तो बताओ। ये मेथड समझ आया बेटा? टाइप 1 समझ आ गया। टाइप 2 देख लेते हैं एक बारी, ठीक है? टाइप 2 देखो बेटा, टाइप 2 क्या कहती है? टाइप 2 कह रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, A1 A2 A3 A4 भी हो सकता था, A5, मतलब कितने भी नंबर का प्रोडक्ट,
A2 A3 A, सेम काम, पहला हटा दिया बाकी दो लिख दिए, A3 A4 A5 n टर्म्स। इसका तरीका क्या रहता है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है? तो सेम काम है, पहले nth टर्म बनानी है आपको। तो मैं एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 n टर्म्स है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसकी nth टर्म क्या होगी बेटा? अगर मैं इसकी nth टर्म ऐसा लिखूं n प्लस 1 n प्लस 2, तो कोई दिक्कत है क्या? nth टर्म निकलेगी कैसे? मैं दोबारा बता देता हूं नालायक बच्चों, पहली टर्म लो, 1 2 और 3 एपी में आ गए। और ये खास बात है, ये सब एपी में होने चाहिए, A1 A2 A3 ये सब किस में होने चाहिए? एपी में होने चाहिए, ठीक है, जैसा पिछले वाले केस में था। अब 1 2 और 3 से क्या होगा बेटा? जनरल टर्म कैसे निकलेगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1, तो ये आ गई n। तो पहली टर्म से n मिल गया। अब दूसरी टर्म से क्या होगा? 2 3 4, इसकी जनरल टर्म क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना आ गया? n प्लस 1। अगला कितना आ गया? n प्लस 2 आ गया। ये बात समझ आ गई आपको कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। तो जैसे पिछले वाले केस में था लास्ट माइनस फर्स्ट, इस वाले केस का कैच पॉइंट क्या है? बहुत ध्यान देंगे, ये होगा नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट। बेटा ध्यान देंगे बेटा, नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट, नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट। यहां पे लास्ट क्या है? n प्लस 2। इससे अगला क्या है? नेक्स्ट टू लास्ट n प्लस 3। बिफोर द फर्स्ट, फर्स्ट से पहले n से पहले क्या है? n माइनस 1। तो आपको n प्लस 3 माइनस n माइनस 1 से आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो tn आपके पास कितना आ गया? ये पूरी कहानी n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू नेक्स्ट टू लास्ट, लास्ट का अगला क्या होगा? n प्लस 3 माइनस बिफोर द फर्स्ट, n से पहले क्या होगा? n माइनस 1। अगर आप किसी के साथ कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो तो डिवाइड भी करनी पड़ती है। तो ये सॉल्व करके कितना आया? 4। अब 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, हाँ या ना? सही है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, पूरे एक्सप्रेशन को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा क्या बेटा? tn हो जाएगा आपके पास 1/4 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 माइनस, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करते तो कितना आ गया? n माइनस 1 n प्लस 1 n प्लस 2। क्या ये बात सही है बेटा? गलत है? ये बात सही है। अब क्या करना है? हमें Sn निकालना है, तो मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn। तो n को 1 रखेंगे, कितना आएगा? 1/4। क्या जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस 1 रखते ही बेटा ये 0 बन गया पूरा। t2 कितना आएगा? 1/4, 2 पुट कर दो बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, n को 3 रख दो, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 माइनस 3 पुट करते कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, हाँ या ना? ऐसे ही अगर हम इसको n रख देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 1 n प्लस 1 एंड n प्लस 2। क्या ये बात आपको समझ आ गई? इसके बाद इन सबको क्या कर देना बेटा? ऐड। और ऐड कैसे होगा? देखो बेटा कुछ कटने शुरू हो गए, हाँ इस ऑर्डर में कटने शुरू हो गए, तो बचा क्या होगा? यहां से ये बचा और यहां से 0 बचा। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा? 1/4 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ये आपका बेटा सम का फॉर्मूला आ गया है।
अब आपको बेटा ध्यान देना है कि ये दोनों चीजें नेक्स्ट टू लास्ट माइनस बिफोर द फर्स्ट इस वाले केस में, और पिछले वाले केस में क्या था, लास्ट माइनस फर्स्ट, ये दोनों आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर हम मिसलेनियस सीरीज करते हैं, उसमें 2-3 क्वेश्चंस करेंगे बेटा, फिर आज का लेक्चर सम अप कर लेंगे। नोट करो इसको अच्छे से एक बारी। कुछ मिसलेनियस सीरीज करते हैं बेटा। अब बेटा हम कुछ ऐसी सीरीज करने वाले हैं जिसमें हम nth टर्म निकालेंगे और बाद में क्या करना है, Sn करना है। हर बार अब जो सीरीज आपको समझ नहीं आ रही ना, आप उसकी nth टर्म निकाला करो। ठीक है, तो मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूं कि इस सीरीज का सम क्या होगा, 1/1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस 2/1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, 3/1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 एन टर्म्स है। तो इसका सम क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, nth टर्म निकालनी है। चलो टी आर बोल देते हैं। ऊपर क्या चल रहा है, 1 2 3 4, तो ऊपर आर चल रहा है। जब आर को 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, अपॉन हर एक में 1 तो सेम चल रहा है। फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर है, दूसरी में 2 का स्क्वायर है, तो आरथ टर्म में आर का स्क्वायर। फर्स्ट में 1 की पावर 4, दूसरी में 2 की पावर 4, तीसरी में 3 की पावर 4, तो इसमें कितना हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा। यहां तक ये बात समझ आ गई आपको, बहुत बढ़िया। अब क्या सोच सकते हैं, क्या इसके फैक्टर बनाने आते हैं आपको? बिल्कुल आते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। बताओ बेटा कोई गलत बात इस चीज में हमने लिखी है कि नहीं? नहीं लिखी। अब मैं एक आपको गुरु मंत्र बता रहा हूं कि कभी भी नीचे फैक्टर बनते हैं तो इसको सुंदर कैसे लिखना है ना। अभी तो इसका सम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ध्यान देंगे। इनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है? ऑब्वियस है, माइनस आ रहा है तो ये छोटी वैल्यू होगी, ये बड़ी वैल्यू होगी। तो आपको करना क्या है, हर बार बोल रहा हूं 1 छोटी वैल्यू माइनस 1 बड़ी वैल्यू। हर बार ऐसा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? 1 छोटी वैल्यू माइनस 1 बड़ी वैल्यू। अब ध्यान दो, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ऊपर आप देखोगे 2r बनेगा। बच्चों इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके देखो, ऊपर क्या बन जाएगा, 2r। लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ r। जब आप इसका एलसीएम लोगे ऊपर बन रहा है 2r और हमें क्या चाहिए, सिर्फ r। तो आप क्या कर दोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। ये आपके पास क्या आ गया बेटा, tr। क्या आ गया, tr। हमें चाहिए क्या, सम। और सम का मतलब क्या होता है, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू व्हाट, tn। तो हम क्या करेंगे, r को 1 2 3 4 पुट करना शुरू कर देंगे n तक। तो t1 कितना आ रहा है बेटा, 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, तो 1/1 माइनस 1 पुट करोगे तो 1/3 आ गया। t2 पुट करो बेटा, 4 5 3 आ गया। पुट करो बेटा 4 6 7 आ गया। t3 पुट करो बेटा 1/2 कितना, 9 10 7 आ गया। 3 पुट करो बेटा 9 12 13 आ गया। इसके बाद आप क्या करोगे, nth टर्म लिख दो बेटा। nth टर्म तो यही होगी 1/2 1/n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 माइनस 1/n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। क्या करना है आपको, Sn निकालने के लिए सबको ऐड करोगे तो बेटा किस ऑर्डर में कटने शुरू हो गए, इस ऑर्डर में। तो जब आते आते इधर कट गया होगा, यहां से पहला बचा और यहां से आखिरी वाला बचा। तो Sn कितना आ गया बेटा, 1/2 इंटू यहां से क्या बचा बेटा, पहला, और यहां से कितना बचा, आखिरी। ये आपका बेटा सम आ गया। अब 10 टर्म का सम पूछ रहा है तो n को 10 पुट कर देंगे, 20 का पूछ रहा है तो 20 पुट कर देंगे, इनफाइनाइट का पूछ रहा है तो क्या होगा, इनफाइनाइट पुट कर देंगे। 1/इनफाइनाइट 0, तो आंसर कितना आ गया, 1/2। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा।
इस चीज में कोई दिक्कत है तो बताओ। तो कभी भी अगर इस तरीके की आती है तो हमें nth टर्म बनानी है, nth टर्म बनाने के बाद फैक्टर बना लेने हैं, फैक्टर को ऐसे लिखना है और उसके बाद टेलीस्कोपिक n को 1 2 3 4 पुट कहां तक पुट करना है, n तक पुट करना है। नोट करो, फिर एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, इस सीरीज का सम पूछ रहा है। इस सीरीज में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, nth टर्म पहले से हमारे पास है, दी हुई है बेटा nth टर्म। और अगर ये ना दी होती तो क्या हम nth टर्म बना पाते? बिल्कुल बना पाते। पहली टर्म में 1 की पावर 4, दूसरी में 2 की पावर 4, तो nth में क्या होगी, n की पावर 4। और ये तो हम जानते हैं, पहली टर्म ले लो, एपी में है, ये बन जाएगा। पहली टर्म ले लो, nth टर्म, ये आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व? तो ये हो गया n की पावर 4। हमें कुछ ऐसा फैक्टर बनाने पड़ेंगे कि वो कटने शुरू हो जाए ना, 4n स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब देखो कुछ समझ सा नहीं रहा, क्या करें? तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी चालाकी दिखाकर 16 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 से ही डिवाइड कर दिया। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत होनी चाहिए। मैंने क्या किया बेटा, -1 +1 कर दिया। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत है? इसमें भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान दो। मैंने लिखा 1/16, एक बार इस पूरे को इससे डिवाइड कर दिया, और एक बार इससे डिवाइड कर दिया। आप कहोगे सर आपने कैसे सोची ये बातें? इसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 बातें चाहिए, एक तो दिमाग चाहिए और दूसरा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, वो दोनों जैसे जैसे आती जाएंगे वैसे वैसे आप, दिमाग तो जितना आना था आ चुका, बस प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हो। अब इसको देखो क्या लिख सकते हो, 16n4 -1 को इसको लिख सकते हो 4n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4n स्क्वायर प्लस 1। कैंसल आउट हो गया, ये बचा मात्र प्लस 1 अपॉन, इसको लिख सकता हूं क्या 2n माइनस 1 2n प्लस 1। कोई दिक्कत है इस चीज में तो बताओ। ये निकला है tn। अब क्या निकालना है, समेशन। ध्यान दो, Sn क्या होता है, समेशन ऑफ tn। तो क्या कर देंगे बेटा, इस पे समेशन लगा देंगे, कितना 1/16 को तो बाहर ही ले लो, तो समेशन ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस समेशन ऑफ 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। बताओ ये बात सही है गलत है? अब समेशन इसका तो आप जानते हो, मैं लिख देता हूं यहीं पे 1/16 इंटू, बेटा 4 बाहर ले लो, समेशन n स्क्वायर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, और 1 का समेशन तो n होता है, ये हम जानते हैं। तो ये तो सॉल्व कर लिया हमने यहां तक, बात रह गई इसकी। अब ये देखो बेटा नीचे लीनियर के फैक्टर आ रहे हैं, छोटा कौन है इनमें 2n माइनस 1, बड़ा कौन है 2n प्लस 1। तो क्या करते हैं 1 बाय छोटा माइनस 1 बाय बड़ा, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था। तो अगर मैं इसको लिख दूं समेशन 1 अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 को अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा, 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे बेटा एलसीएम लेके, ऊपर 2n प्लस 1 2n माइनस 1, बेटा यहाँ पे कितना आ गया, ऊपर 2 आ गया, लेकिन हमें कितना चाहिए था 1, तो हमने क्या कर दिया 1/2 से मल्टीप्लाई। जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर 2 बच रहा है, तो मैंने 1/2 से डिवाइड। फिर वही सेम काम बेटा 1 पुट करेंगे, फिर वही सेम काम t2 2 पुट करेंगे, ऐसे हम क्या पुट कर देंगे nth, तो 1 अपॉन 2n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू साथ में क्या चल रहा है बेटा 1/2। अब ध्यान दो कटने शुरू हो गए क्या, हाँ, बचा कितना 1 माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1। अब मैं बेटा फाइनल आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर देख लो पहले, तो 1/16 टाइम्स है, तो हो गया फाइनल आंसर 1/16 इंटू 4/6 n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस n चल रहा है बेटा साथ में,
इसके बारे में बात करेंगे। 1/16 तो इसके साथ भी मल्टीप्लाइड था, तो 1/16 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड, और क्या बचा 1 माइनस 1/2n+1 इंटू हाफ भी चल रहा है, तो 1/16 इंटू हाफ इंटू ऊपर से 1 बचा, नीचे से ये बचा। समझ आ गया बेटा? धीरे धीरे इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे हम बार बार क्या कर रहे हैं बेटा। अगर तो समीशन n² 1 आ रहा है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर ले रहे हैं। अगर 1 कुछ लीनियर जैसे आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 छोटे वाला माइनस 1 बड़े वाला हम करते हैं। समझ आ गई बात? नोट कर लो इस क्वेश्चन को, फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे बच्चों, फिर इस लेक्चर को सम अप कर देंगे। चलो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं। Sn दिया हुआ है, Sn का मतलब क्या होता है, T1 + T2 सभी टर्म्स का सम, वो ये है। पूछा है फाइंड सभी टर्म्स का सम, लेकिन जैसे मान लो अगर पहले सीरीज का सम था A1 + A2 + A3 अप टू An, अब बोल रहा है ऐसी सीरीज का सम निकालो जिसमें 1/A1 + 1/A2 + 1/A3 अप टू 1/An की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो TR निकालना पड़ेगा। TR है क्या, ये तो S पता है ना हमें। एक चीज हमने बेटा पढ़ी थी, Tn = Sn - Sn-1 बताया था आपको कि नहीं बताया था, बता रखा है। तो Tn कितना होगा, Sn कितना है बेटा, n/8 n+1 n+2 n+3 माइनस हर n को क्या पुट करना है, n-1, तो कितना हो जाएगा n-1/8 इंटू n+1 n+2। बेटा कुछ नहीं किया, हर n को n+n-1 पुट किया बस। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ, n+1 n+2/8 ये कॉमन ले लो। यहां क्या बचा, हमारे पास बच गया यहां पे n+3, और यहां क्या बच गया बेटा n-1। बताओ ये बात सही है गलत है बेटा। यहाँ पे n+3 बच गया और यहाँ n-1, और ये जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 4, और ये 4 जब कट जाएगा किससे, इससे, तो कितना आ जाएगा 2। तो TR की वैल्यू आ गई, n को r लिख दूं, n को n या n को r, कोई फर्क नहीं पड़ता, r+1 r+2 अपॉन वट 2। ये हमारे पास क्या निकल गया बेटा, TR। लेकिन पूछा क्या है, 1/TR का समेशन। तो 1/TR के बेटा इसका उल्टा, तो 1/TR हो जाएगा 2/r इंटू r+1 एंड r+2। ये बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है? अब बेटा ये शक्ल जो है वो देखी देखी लग रही है, कौन सी, टाइप 1 स्पेशल सीरीज की टाइप 1 बेटा। तो नीचे AP में चल रहे हैं और प्रोडक्ट चल रहा है, तो क्या केस होता था, लास्ट माइनस फर्स्ट। क्या करते थे, लास्ट माइनस फर्स्ट। यहां पे लास्ट क्या है, r+2, फर्स्ट कितना है r। तो अगर मैं लिखूं 2 इंटू, या इस r+2 माइनस r को ही 2 लिख दूं तो भी बात बन जाएगी। अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं बेटा तो वो केस भी सही है, आप ऐसे कर लो वो भी सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली। देखो r+2 में से r जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा, वही था और नीचे वही था। क्या करो, इस पूरे को इस सारे से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा, 1/r इंटू r+1 माइनस इससे सबको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, 1/r+1 इंटू r+2। ये हमारे पास क्या निकला बेटा, TR। ये निकला है हमारे पास TR। हमें निकालना क्या है, सम। सम निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 पुट करो, 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3। अगर 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4। सिमिलरली Tn पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, n इंटू n+1 माइनस n+1 इंटू n+2। क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? तो हमारे पास सम कितना आ गया, 1/2 माइनस दिस। बच्चों ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है? तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 1/2 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। कोई डाउट इस चीज में है तो बताओ।
तो हमें ऐसे करने हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। समझ आया बच्चों? अगर आपको ये लेक्चर बेटा पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।